बहुजन सौरभ, बहुजनांच्या सामाजिक व सांस्कृतिक चळवळीचे मुखपत्र। नमस्ते, जय भीम। मैं एडवोकेट डॉक्टर सिद्धार्थ कांबले, दैनिक बहुजन सौरभ का मुख्य संपादक। आज 10 सांसद तृणमूल कांग्रेस के चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार से मिलने गए। 2 घंटा तक उनकी बातें चली। 2 घंटे में वो केवल सुनते रहे, किसी को जवाब नहीं दिया। 5 सवाल थे उनके, बहुत अलग अलग टाइप के, तो बड़े टिपिकल थे। एक जगह पे उन्होंने पूछा गया कि भाई आपने इतनी कौन सी जल्दी आई ये करने की, तो उन्होंने कहा और इतने सारे लोग मर गए तुमको मालूम है? उन्होंने साफ कहा कि मुझे कुछ भी नहीं मालूम, कौन हो गया, क्या हो गया, क्यों लोड बढ़ रहा वगैरह वगैरह, सब ऐसी उल्टी सिल्टी बातें करके उन्होंने कहा कि मुझे कुछ मालूम नहीं। ओके। उन्होंने कहा कि भाई तुम्हें इतनी कौन सी जरूरत पाके पड़ी है SIR की, ये सब एक्सरसाइज करने के लिए? तो उन्होंने कहा कि भाई हमारे यहाँ पे वो इलेक्ट्रॉल इसमें बहुत सारे लोगों के नाम में कुछ गड़बड़ियां है और वो हमें उसको खत्म करना है। तो दूसरा प्रश्न था कि जब गड़बड़ियां है तो ये सरकार सब गड़बड़ी की यदि ये सरकार है तो ये सरकार को डिसॉल्व करोगे क्या? तो आज जो मोदी सरकार बनी है वो पूरे के पूरे इनके साथ में वो सब यदि फर्जी इस पे है तो इसका मतलब कि ये मोदी सरकार भी फर्जी है। उसके ऊपर उन्होंने साइलेंट रहा, बोलते बोलते जो बोल दिया, और फिर बाद में सब लोग तो उनके ऊपर में चढ़े। 2 घंटे तक मीटिंग हो गई, कुछ फायदा नहीं हुआ, सीधा वापस आना पड़ा। कहने का मतलब है कि एक पर्टिकुलर जाति के लोग जब ऊपर में आके इस तरीका से दादागिरी करेंगे, सुप्रीम कोर्ट में आए, ये इंस्टीट्यूशंस के हेड बन जाए और सभी लोगों को फंडामेंटल राइट से लेके हर को कुचल डाले, तो उसका क्या मतलब होता है? कोई एक अधिकारी है, वो एक अभी चीफ इलेक्शन कमिश्नर, उसके बाप का देश तो है ही नहीं कि जिसके वजह से वो कुछ भी बोले मैं नहीं बोलूंगा। अरे तुम उस पद पे बैठे हो, तुम सरकारी नौकर हो, इस देश के नौकर हो, तुम्हें बोलना पड़ेगा। तुम प्राइम मिनिस्टर भी हो, कोई तुम्हारे बाप का देश नहीं है। तो ये टाइप की जब बातें हो जाती तो आदमी को बड़ा संताप आ जाता है। 10 पब्लिक के रिप्रेजेंटेटिव चुने हुए लोग जब उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि भाई हमसे मीटिंग करो, बातें करो, और इस तरीका से नहीं होते तो क्या करना चाहिए? तो निश्चित ही जब इन बातों के जब जवाब आते हैं और जब इसके वक्त चीफ इलेक्शन कमीशन चुपचाप रहता है, कुछ झूठी बातें करता, बकवास करता है, तब निश्चित रूप से जब लोग रास्ते पे आएंगे और जब ये हो जाता है, फिर कभी श्रीलंका हो या फिर बांग्लादेश हो या फिर और कोई कहाँ पे सिचुएशन आ जाती, तो ये सिचुएशन पैदा करने वाले लोग ही जिम्मेदार है। नहीं करना चाहिए जब मालूम है उनको कि भाई ये हमारे देश हमारे बाप का नहीं है, हमारा खुद की प्रॉपर्टी नहीं है, हम कुछ भी चाहे ऐसा नहीं चलता, देश का एक अलग ये है। यही बात कोई SC ST के साथ में होती या कोई OBC के साथ में होती तो शायद ये आज तक ये देश जल गया होता। शायद ये देश को लगा रहता कि बाप रे ये कितनी मुजोरी कर रहे हैं, ये लोग कैसा कर रहे हैं। लेकिन आज चीफ इलेक्शन कमीशन जिस हरकत कर रहा है, जिस तरीका से काम कर रहा है, तो कितना टेम्पटेशन, मतलब कितना टेम्परेचर लोगों को बढ़ेगा। ऐसे हरकतें हमारे यहाँ ऑफिसेस में हुई थी कभी कभी। इंश्योरेंस कंपनी में हम लोग जब काम कर रहे थे तो बहुत सारे ऐसे एडोमेंट थे, लेकिन हम लोग पूरे झुंड के झुंड घुस जाते थे अंदर में, और वो चेयरमैन रहे या कुछ भी रहे उसको घेर लेते थे, रीजनल मैनेजर को घेर लेते थे, वहीं पे बैठे रहते थे। हमने किसी का ये नहीं, लेकिन पूरे दफ्तर में रात तक बैठते थे हम लोग, बिल्कुल नहीं हिलने देते थे उनको, पेशाब के लिए भी नहीं जाने देते थे, कहीं नहीं जाने देते थे। आखिर में सब हम लोग अपनी बातों को मनवा लेते थे। ऐसा ही सिचुएशन हमारे यहाँ पे इस तरीका से होना चाहिए था, लेकिन आज नहीं हुआ, नहीं जाना चाहिए। जब उन्होंने घर से घुस गए तो वहीं पे बैठे रहना था। 10 सांसद 50 लोग घुस गए रहते तो क्या हुआ था कि मिलिट्री को बुलाए रहते। तो कभी कभी मोड ऑफ ऑपरेंटी हम लोगों ने जब उस वक्त की है वो बड़ी इफेक्टिव थी, और हम लोगों को जो भी हमें जो रिजल्ट्स मिले उसके बाद में वो काफी अच्छे मिले। मुझे लगता है कि जो आदमी इस यहाँ का कॉन्स्टिट्यूशंस का जो सम्मान करता है, जो एक न्यायपालिका से सम्मान करते हैं, लेकिन ऐसे आदमियों के साथ में जब अब बिहेव करते हैं हम लोग कि हम नहीं सुनेंगे, हम तुम्हारी बात को भी नहीं सुनेंगे, तुमको हम कुछ नहीं करेंगे, हम अपनी सत्ता को रखेंगे, और जिस तरीका से हुआ, मतलब ये क्या तानाशाही है करके फिर अभी राहुल गांधी जैसे लोग हताश हो जाते हैं और उनको लगता है कि अपनी क्या कर रहे हैं, अपन कौन से रिश्ते पे लगना चाहिए। आज टीएमसी के सब मेंबर आ गए, आज अभी 2-4 दिन में अभी हंगामा चालू हो जाएगा, और जिस तरीका से हंगामा होगा वो सबको मालूम है। पिछले वक्त
मोदी के मुंह पे जो भी ये अपने अमित शाह के मुंह पे पेपर फेंके, मोदी गो बैक, गद्दी छोड़ वगैरह के जो नारे हुए बेशरम। और एक हद भी होनी चाहिए, हर आदमी को कोई सेंसिटिविटी होनी चाहिए कि भाई कोई इतनी गालियां दे रहे हैं लेकिन हम लोग तो नहीं बदलेंगे। ये सिचुएशन आ जाएगा तो फिर बहुत बेकार सिचुएशन आ जाएगी। फॉर्चुनेटली हमारा ये जो कॉन्स्टिट्यूशन बना हुआ है बहुत अलग तरीका से बना है, अलग इससे बना है। और बाबा साहब बार बार तुमको चेतावनी दे रहे थे उन्हें कि यदि इस तरीका से तुम्हारा रवैया रहेगा तो नहीं करेंगे। कल बोलेंगे कि ममता बनर्जी हम लोग तुमसे नहीं, हम तुम्हारे ना इलेक्शन होने देंगे ना कुछ होने देंगे, हमारी सत्ता ही रहेगी। तो क्या करोगे तुम? नहीं सुनोगे। स्टेट और सेंट्रल के रिलेशनशिप यदि जरा खराब हो जाते हैं तो क्या करोगे तुम? क्या मिलिट्री लगाओगे? कितने लोगों को मिलिट्री लगा के क्या करोगे तुम? वो कहेंगे कि ठीक है राष्ट्रपति शासन लगाओ तो लगाओ, नहीं हमें सुनना ही नहीं, हम हटेंगे भी नहीं, कुछ भी नहीं करेंगे। यही बात यदि जब स्टेट नहीं करे तो तुम क्या करोगे उसको? तुम क्या पार्लियामेंट में वहां जाके क्या वो स्टेट का ये करोगे और सबके सब लोग रास्ते पे आ जाएंगे? तो ये जो रवैया हो रहा है दैट इज अ वेरी निगेटिविटी, और एक घंटे एक बहुत बड़े खतरनाक मोड़ पे ये देश को ले जाने का एक बहुत बड़ा तरीका है। और ये यदि तरीका इसी तरीका से बढ़ते रहा तो मुझे ऐसा लगता है कि इस देश में बाबा साहब ने जो कहा था वो बात सच होने की कतार में है। सब लोग, कोई स्टेट नहीं सुनेगा, वो कहेगा नहीं हमको होना ही नहीं, हमारा तुम्हारा कुछ भी नहीं चाहिए। हमारे पहले भी वैसे भी हमारे यहाँ पे ये यूनियन स्टेट, इंडिया इज अ यूनियन ऑफ द स्टेट, स्टेट का एक यूनियन है। यदि जब वो यूनियन ही और स्टेट जब इंडिया में ही लोग इस तरीका से बिहेव करेंगे तो हमें मालूम होना चाहिए कि हमारी हालत क्या होगी। नहीं सुनेगा स्टेट। और इस तरीका से वो जो प्रमोट कर रहे हैं, इंस्टिगेट कर रहे हैं, जिस तरीका से लोग कर रहे हैं, और न्यायपालिका भी उसमें मजा ले रही है। बहुत सारे मैटर्स अभी भी पेंडिंग है, कुछ नहीं, वो भी नहीं सुन रहे, कोई इंस्टीट्यूशन नहीं सुन रहा, गवर्नमेंट नहीं सुन रही, सब के सब इंस्टीट्यूशंस ठंडे बैठे हैं। तो क्या होगा, लोग क्या करेंगे? तो इसके जो सिग्नल्स है वो बहुत अच्छे नहीं है। मुझे लगता है कि ये सेंसिटिविटी होनी चाहिए, और जब सेंसिटिविटी खत्म हो जाए तो आदमी फिर रास्ते पर उतर जाए तो उनको फैस वही करेंगे, को नहीं सुनेंगे। फिर मिलिट्री भी नहीं सुनेगी, मिलिट्री भी बोलेगी तुम्हारे ऑर्डर्स को हम नहीं सुनते। क्या करोगे तुम? मारोगे? क्या मारोगे? कहेंगे नहीं हमको नहीं सुनना है तुम्हारे। तो ये सिचुएशन आएगी तो क्या होगा? नहीं हुआ, ऐसे ही हुआ। नेपाल में भी वही हुआ, बांग्लादेश में भी हुआ। सब मिलिट्री ने कहा कि हम कुछ नहीं करेंगे, चुपचाप रहो। तो क्या करोगे तुम? लोग क्या तुम्हारे घर की मिलिट्री है क्या? वो बोलेंगे नहीं सुनना है भी तुम्हारे। जब तुम लोगों का नहीं सुनते तो हम भी नहीं सुनेंगे। कृपया करके इस तरीका से बातें नहीं होनी चाहिए। आज टीएमसी के साथ में हुआ, कल बाकी के लोगों के साथ में हुआ। जो तमाशा देख रहे ऑल ओवर इंडिया में लोग सब, और लोग बिल्कुल ये रह गए बड़े कि ये कैसा ये डेमोक्रेसी चल रहा है, ये किस तरीका से। इसी तरीका से बाबा साहब ने सोचा था कि हमारे लोगों को इस तरीका से जलील करेंगे और मारेंगे। क्या हुआ? ये इट्स वेरी वेरी, मतलब इतना चिंताजनक सिचुएशन इन लोगों ने ला के छोड़ा है। चलो हम लोग एक कोई और भी बात करते हैं कि आज सुब्रमण्यम स्वामी ने कुछ बोला है। सुब्रमण्यम स्वामी कुछ भी बोलो, एक सवर्ण होने के नाते वो पूरा आरएसएस और बीजेपी को समर्पित है। उन्होंने कहा कि भाई जो स्टीम फाइल तुमको मालूम है, जेफरी स्टीम की फाइलों में बहुत ही गड़बड़ी है। गड़बड़ी इन द सेंस पूरा सेक्स रैकेट है, और कभी खुदा न खास्ता यदि वो फाइल खुल गई और फोटोग्राफ्स आ गए सब लोगों के बड़े बड़े, वहाँ तो इतने बड़े बड़े लोगों के नाम है उसमें। और वो एक उन लोगों ने, सभी लोगों ने वो शॉर्टकट रास्ता किया था, क्योंकि मैंने उस दिन के भी मेरे वीडियो में बताया था कि गॉडफादर करके कहा था, एक अपना नॉवेल था वहाँ पे अमेरिका में, मेरी वो पिजो का बहुत बड़ा नॉवेल था। और वहाँ पे भी सब तरीका से इसी तरीका से होता था। लेकिन वहाँ पे सभी वैसे जितने भी रिटायर्ड जजेस वगैरह वहाँ आके उनको हायर करते थे, एंड देन दे यूज्ड टू डू ऑल सॉर्ट ऑफ थिंग्स। मतलब जितना भी किसी को प्रमोट करना है, कुछ डिसीजन लेने हैं, और वो लॉस को किस तरीका से मोड़ा जाता था, क्या होता था, उसका प्रेसिशन लेते थे। बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन एस्टेब्लिश हुआ था, और वो इंस्टीट्यूशन जैसे आरएसएस का इंस्टीट्यूशन है वैसी मार्फत था। और वहाँ पे उन लोगों का काफ़ी उसकी पकड़ थी, लोगों के प्रति उनकी संवेदना थी, लोगों को, गरीब लोगों को हेल्प करते थे वो सब। तो उसके साथ में सभी तरीका से लोग जुड़े हुए थे।
आखिर वो एक के बाद गैंग वार्स में चलते रहा, गैंग वार्स में ये होते रहा, और एक के बाद ये सेकंड ये मार रहे, वो उसको मार रहे, इस तरीक़ा से करते 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 आखिर वो सब ये हुआ। ड्रग के साथ में उनका ये रहा। तब ये गॉडफादर का जो पार्टी था इनका, वो जो लोग थे वो सब वो ड्रग्स की तरफ में नहीं जाना चाहते थे, लेकिन ड्रग्स वाले उनके ऊपर में हावी हो गए और सब हुआ। मोदी ने भी वही अपने यहाँ पे अडानी के पोर्ट में भी बहुत सारा ऐसी ड्रग छपड़ा गया, न मालूम क्या क्या और सिचुएशन ये जेफरी एक्सपी की फाइलों में और क्या क्या छपड़ेगा नहीं मालूम हमें। तो ये सब सिचुएशंस को पैदा करने वाले भी लोग यहीं के, एक पर्टिकुलर जाति के लोगों के बारे में ऐसा बोलना भी गलत है। लेकिन अभी यहाँ दिखता है हमें कोई SC/ST के लोग नहीं, एक ही टाइप के लोग हैं, और इस तरीक़ा से उन्होंने इसके पहले भी इतिहास में ऐसे ही धूम करके यहाँ पे लोगों को पंगु किया था, सब लोगों को, सब इंस्टीट्यूशंस को ये किया था। जब अमेरिका एक के ऊपर एक जब लाता मार रही है, तो अभी इन लोगों को थोड़ी सी अकल आ रही है। सब लोग, अभी आने वाले दिन बहुत खतरनाक है, इस तरीक़ा से हमें लगता है। और यदि ऐसे ही चलते रहा तो सिचुएशन और वर्स्ट होने की संभावना है। तो चलो हम लोग देखते हैं, नर्वस होने की कोई बात नहीं है। स्टेट ज़्यादा से ज़्यादा पूरा देश टूटने के इसमें है, और जिम्मेदार यही लोग रहेंगे। वैसे भी अंग्रेज जाते जाते कई बार उन्होंने ऐसे ऐसे कमेंट्स किए हैं कि जिसका अभी आज हमें याद आती है कि ऐसे कमेंट्स करना वो उस वक्त का काफ़ी बड़ा ये था, उन लोगों ने किया हो। तो चलो हम लोग यहीं रुकते हैं, मिलेंगे हम कल, तब तक के लिए जय भीम।